दोस्तों, आपका YouTube चैनल @नंदलाल भारती 5454 पर स्वागत है। दोस्तों, आज आप सुन रहे हैं उपन्यास चांदी की हंसली की 29वीं कड़ी। जैसा कि आपने 28वीं कड़ी में सुना कि सोनरी और प्रेमनाथ डॉक्टर और भगवान पर भरोसा कर डॉक्टर द्वारा दी गई दवाई को संजीवनी की भांति दिए जा रहे थे, लेकिन दवाई कोई कारगर काम नहीं कर पा रही थी। हालत बिगड़ती जा रही थी। बिजली तो वैसे अनेक बार गई, जिससे मात उजाला हो रहा था, पर आधी रात में बिजली ऐसी गुल हुई कि सामू की जीवन ज्योति सदा के लिए बुझ गई। प्रेमनाथ और सोनरी के खानदान की हंसली सदा के लिए खो गई। अंधेरा और डसने लगा था मृतदेह के साथ। अब आगे 29वीं कड़ी। सोनरी और प्रेमनाथ का बेटा सामू दुनिया को अलविदा कह गया था। प्रेमनाथ और सोनरी के ऊपर दुख का पहाड़ छोड़कर सोनरी की हंसली बंधक पड़ गई थी। वही हंसली जिसके लिए वह अपनी माँ से बचपन में ही ब्याह करवाने की जिद करती थी। ब्याह क्या होता है उसे मालूम भी न था। इतना ही मालूम था कि ब्याह में ढेर सारे गहने मिलते हैं। इसी गहने के मोह में वह ब्याह करने की जिद अपनी माँ से करती थी, ताकि उसे भी गहने मिल जाएं। ब्याह गौना भी कच्ची ही उम्र में हो गया था। बेटे की बीमारी पर वह अपने गले की हंसली निकाल कर गिरवी रखवा दी, जिससे बेटवा के इलाज के लिए पैसे का बंदोबस्त हो जाए। हंसली गिरवी रख जाने के बाद भी बेटवा की जान नहीं बच सकी। दुर्भाग्यवश हंसली साहूकार की कैदी हो गई। बेटा भी बहुत दूर जा चुका था दुनिया को छोड़कर। अब तो सिर्फ उसकी यादें ही बाकी थीं और आंखों में आंसू। सोनरी चिंता के समंदर में गोते खा ही रही थी कि इतने में कोई प्रेमनाथ की आवाज़ देने लगा। सोनरी आंसू पोंछते हुए राजू से बोली, बेटा देखो, कोई तुम्हारे बापू को बुला रहा है। राजू बोला, माँ देख कर आता हूँ। सोनरी बोली, बेटा कौन था? राजू बोला, माँ डॉक्टर पछाड़ का कंपाउंडर। सोनरी, आप क्या लेने आया था? राजू बोला, माँ रुपया मांग रहा था। कह कर गया है कि दिवाली के पहले रुपया भिजवा देना। दिवाली के पहले सारे पुराने हिसाब किताब नक्की करने को कह कर गया है। माँ एक पुर्जा भी दे गया है। सोनरी बोली, कैसा पैसा? जितनी बार सामू को लेकर गए पैसा तो दे दिए थे, अभी भी बकाया निकल रहा है। यही नीम हकीम तो मेरे बेटे की जान ले लिए हैं। राजू बोला, माँ 250 रुपया का बकाया बिल दे गया है। सोनरी बोली, क्या 250 रुपया? राजू बोला, हाँ माँ 250 रुपये बकाया हैं। डॉक्टर पछाड़ का बिल तो यही बता रहा है। डॉक्टर पछाड़ के बिल के मुताबिक तो 250 रुपया बाकी है। सोनरी बोली, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 250 रुपया बाकी हो। ठीक से पढ़ बेटा। राजू बोला, माँ 250 ही लिखा है। सोनरी बोली, बेटा अपने बाप के आने पर बता देना। बिल संभाल कर रखना। बापू को ज़रूर बता देना
क्या नीम हकीम डॉक्टर हो गए हैं, क्या नीम हकीम डॉक्टर हो गए हैं। जीते मरते खून चूसते हैं, साहूकारों जैसे गरीबों के खून ये डॉक्टर हकीम भी चूसने लगे हैं। ऊपर से जान भी ले लेते हैं। गांव की ओर तो सरकार भी नहीं देखती है ना, वरना आज गांव की हालत ऐसी न होती और न ही मेरा सामू असमय मरता। न खाने को भरपेट रोटी है, न ही दवा दारू की कोई व्यवस्था। नीम हकीम लोग पैसा लेकर जान ले रहे हैं। गरीबी चौखट पर पालथी मारे बैठी है। जमीन पर बड़े बड़े लोगों का अधिकार है। गांव समाज की जमीन पर दबंगों का कब्जा है। गरीबों का बसर कैसे होगा, सिर्फ रुपये गरीबों का बसर कैसे होगा, सिर्फ रुपएदारों के खेतों में पसीना बहाकर। अरे सरकार को गरीबों के बारे में सोचना चाहिए। राजू बोला, माँ क्या कह रही हो, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया। सुनरी बोली, बेटा कुछ नहीं, बापू तेरे आ जाएं तो डॉक्टर पछाड़ का बिल बता देना, खोने ना पाए संभाल कर रख दो। राजू बोला, हाँ माँ ठीक से रख देता हूँ। प्रेमनाथ काम पर से आया, हाथ पांव धोया। सुनरी एक लोटा पानी और एक ढोका गुड़ देकर हुक्का चढ़ाने चली गई। इतने में राजू आ गया। राजू बोला, बापू डॉक्टर पछाड़ का वो दाढ़ी वाला कंपाउंडर आया था। प्रेमनाथ पूछा, क्यों आया था बदमाश? राजू बोला, बापू पुर्जा दे गया है जिसमें 250 रुपये बाकी बताया है, दिवाली तक जरूर देना है, ऐसा कहकर गया है। प्रेमनाथ बोले, मेरे ख्याल से तो कोई देनदारी नहीं है। तुम कह रहे हो 250 रुपये बकाया लिखा है, कैसा बकाया है? राजू बोला, हाँ बापू लिखा तो है 250 रुपया बकाया। सोनरी बोली, लो हुक्का पियो। प्रेमनाथ बोला, हाँ दे दो, सिर चकरा रहा है। राजू बेटा बिल कहाँ है और कितने का बकाया है? बिल फिर से देखो, पढ़ो। राजू बोला, बापू बताया ना, कितनी बार कहूँ, 250 रुपये बकाया है। बिल के मुताबिक डॉक्टर पछाड़ का कंपाउंडर आया था, पुर्जा देकर गया है। बापू सुनाई पड़ा कि नहीं? प्रेमनाथ बोला, हाँ सुनाई पड़ा बेटा, इतना बकाया तो नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पढ़ने में कोई गलती तो नहीं हो रही है? कब का बकाया और किसके इलाज का बकाया है? राजू बोला, बापू सामू की दवाई का बकाया है। प्रेमनाथ बोला, सामू की दवाई का बकाया कैसे बाकी रह गया? हिसाब तो कर दिया था, अब कहाँ से निकल रहा है बकाया? ये नीम हकीम भी लुटेरे हो गए हैं। इतने बड़े डॉक्टर हैं, महीने भर पैसा ऐंठते रहते हैं। बेटवा की न करनी छुट्टी न भूसी, जान संग चला गया, ऊपर से सभी बकाया निकाल रहे हैं। डॉक्टर पछाड़ भी बकाया निकाल रहे हैं। सरकारी डॉक्टर को डॉक्टर पछाड़ का पर्चा बताया तो वह उल्टे हमें ही डांटने लगे थे। डॉक्टर साहब बोले थे, तुम गांव के लोग जानबूझकर मरने जाते हो। इस पर्चे पर नाम पता कुछ भी तो नहीं लिखा है डॉक्टर का, क्यों खुद चले जाते हो यमराजों के पास?
मरते दम तक पैसा हटते रहते हैं। जब मरीज की जान पर आ जाती है तो इधर आने को कह कर फुर्सत पा लेते हैं। अरे पहले आ जाते तो मरीज की जान बच जाती। अब तो भगवान भरोसे है। आखिरी चरण में गांव वाले मरीज को लेकर आएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। अरे डॉक्टर के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि छू मंत्र कहते ही रोग गायब। अरे ये गांव वाले नीम हकीमों के जाल में जब तक नीम हकीमों के जाल से निकलेंगे नहीं, तब तक ऐसे ही तुम्हारे जैसे गरीब लोग पैसा देकर मौत खरीदते रहेंगे। क्या करें? ये झोला छाप क्या करें? ये झोला छाप नीम हकीम इलाज, इनको क्या आता है कि इलाज करेंगे? झोला छाप 8वीं 10वीं फेल लोग झोला लेकर इलाज करने लगे। बीमारी कुछ, दवाई कुछ दे देते हैं, बेचारा गरीब बेमौत मर जाता है। ऐसे ही तुम्हारे डॉक्टर पछाड़ हैं। सुनरी बोली, अब क्या होगा डॉक्टर पछाड़ के बकाया का? एक हंसुली थी वह भी गिरवी रख दी, कैसे फुर्सत मिलेगी? दिवाली भी सिर पर आ गई है। डॉक्टर पछाड़ वैसे भी दादा बहादुरों के सरदार हैं। दिवाली से पहले कैसे बंदोबस्त होगा? यह भी एक मुसीबत आन पड़ी। प्रेमनाथ बोला, सब मजबूरों को ही ठगते हैं। डॉक्टर पछाड़ भी कम नहीं है, देना तो पड़ेगा। भले ही 2 बार में या 4 बार में दे, कौन दुश्मनी मोल लेगा? अपनी औकात भी तो नहीं है उनसे मुकाबला करने की। पुलिस और डाकुओं का अड्डा तो डॉक्टर पछाड़ का दवाखाना ही तो है। ऊपर से मुखबिर भी कहीं फंसवा दिए तो जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। हमारी कौन मानेगा? सभी कहेंगे बेईमानी कर रहा है। कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अपनी लाठी में तो कोई दम नहीं है, अभी तो निष्प्राण पड़ी है। बाद में क्या होगा किसने देखा है? सुनरी बोली, अरे यह तो ही बात हो गई ना, जबरा मारे रोए न दे। प्रेमनाथ बोला, हाँ यह तो सदा से ही ऐसा होता आया है। तभी तो अपनी हालत इस तरह की है। गरीब बेबस पड़े हैं, तरक्की से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। जिम्मेदार लोग आंख पर पट्टी बांधे सुख भोग रहे हैं और हम गरीब दुख के दलदल में फंसे पड़े हैं। बेचारे गरीब आंसू में रोटी डुबा रहे हैं और यहाँ तो शोषकों का दबदबा सदा से रहा है, आज भी बना हुआ है। हम गरीबों की दुर्दशा हो रही है, न रहने का ठिकाना न खाने का। आज भी वही हाल है। शोषकों के खेतों में खून पसीना बहाओ, कुछ पेट काट कर कल के लिए रखना चाहो तो वह भी नहीं रख पाते। ठग लोग हजम कर जाते हैं। अरे डॉक्टर पछाड़ कोई कम तो नहीं है। सुनरी बोली, हाँ ठीक कह रहे हो। शोषक लोग गरीबों का खून पी कर ही तो पल रहे हैं। शोषक लोग गरीबों का खून पीने के लिए ही पैदा हुए हैं। ये लोग गरीबों को अपने बाप की जागीर समझते हैं। प्रेमनाथ बोला, सच कह रही हो भाग्यवान, गरीबों का कोई माई बाप नहीं है।
सही को गलत साबित करने में पहुंच वाले जरा भी कोताही नहीं करते, खासकर गरीबों का हक हड़पने के लिए। कुछ लोग तो अच्छाई का मुखौटा पहनकर गलत सलत काम करते हैं। ऐसे हैं डॉक्टर पछाड़ भी। देखना किसी न किसी दिन इनसे भी कोई बड़ी पहुंच वाला टपका देगा। सोनरी बोली, ऐसी बात ना करो। जिसका पाप उसका बाप, जैसा कर्म वैसा फल पाएगा। हमें अपनी जबान गंदी नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी जबान से बुरा नहीं कहना चाहिए। हम उस पर प्रतिबंध भी तो नहीं लगा सकते जब कहकर मर जाएंगे कि कोई बकाया नहीं है। सभी डॉक्टर पछाड़ की बात सही मानेंगे। छोटे लोग बिल्कुल सही गंगा जी में डुबकी लगा कर कहें, पर तो बड़े लोग बड़ों की ही मानते हैं। छोटे लोगों को कौन मानता है? छोटे लोगों की बात कौन मानता है? गरीबों को कौन तवज्जो देता है? गरीब तो हमेशा से पिसे जा रहे हैं। इसलिए तो स्वार्थ, घुसखोरी, काला बाजारी खूब फल फूल रहा है। प्रेमनाथ बोलो, देखो महीना भर डॉक्टर पछाड़ की दवाई ऋण कर्ज करके किया, पर जरा भी आराम नहीं हुआ। बेटवा से भी हाथ धोना पड़ा। इसके बाद भी डॉक्टर पछाड़ का बकाया भी भरना बाकी है। जब एक एक पैसा चुकता हो चुका था, जबकि एक एक पैसा पहले ही चुकता हो चुका था, और अब बकाया निकल रहा है 250 रुपये। सोनरी बोली, जाकर बात कर लेना डॉक्टर पछाड़ से, साफ साफ कह देना क्यों परेशान कर रहे हैं गरीब आदमी को। सारा पैसा ले लेने के बाद भी बकाया निकाल रहे हैं, यह तो ठीक नहीं है। गरीब के दुश्मन शोषकों और समाज सेवा की खाल ओढ़े डॉक्टर पछाड़ में तो कोई अंतर नजर नहीं आता। प्रेमनाथ बोला, बात तो करना ही होगा, पर मानेगा कोई नहीं। डॉक्टर पछाड़ को भी तो मालूम है सामू नहीं रहा। क्या डॉक्टर पछाड़ का दिल इतना पत्थर हो गया है कि कुछ रहम नहीं करेगा? सोनरी बोली, क्या रहम करेगा? वह तो उसके दवाखाने जाकर ही मालूम पड़ेगा। एक हंसुली थी, वह भी सेठ की तिजोरी में कैद हो गई। बेटवा हाथ से निकल गया। डॉक्टर पछाड़ का कर्ज भी छाती ताने खड़ा हो गया, और साथ ही डॉक्टर पछाड़ के डर का भूत भी साथ लग गया। वाह रे गरीबों की जिंदगी, किसी को तरस नहीं आता। सब अपने फायदे के लिए धूल में जेवर बढ़ते रहते हैं। न जाने क्यों गरीबों की आह में इन जमींदारों, सेठ साहूकारों और नीम हकीमों को नर्तकी के घुंघरू के स्वर जैसा आनंद आता है। दोस्तों, आप सुन रहे थे उपन्यास चांदी की हंसुली की 29वीं कड़ी। दोस्तों, चैनल को शेयर करें, फॉलो करें, और हाँ, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।